अलबेली सरकार भजे जा। राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा। राधे राधे भजे जा। राधे राधे जपे जा। राधे राधे भजे जा। राधे राधे जपे जा। राधे 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 रसिकों की सरकार भजे जा। राधे 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 रसिकों की सरकार भजे जा। राधे राधे भजे जा। राधे राधे जपे जा। राधे राधे भजे जा। राधे राधे जपे जा। राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा। राधे राधे भजे जा। राधे राधे जपे जा। राधे राधे। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ समझो। एक छोटा सा भ्रम, शरीर के लिए दवा की जरूरत होती है, आत्मा के लिए नहीं। शरीर के लिए भोजन की जरूरत होती है, आत्मा के लिए नहीं। जब ये ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूं, जब ये ज्ञान हो गया, शरीर के लिए वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये कहना गलत है। ये थोड़ा सा सुधार कर ले, जानकर। ऐसे नहीं कि भगवान कह रहे हैं तो हम मान लें, ना ना ना। जो भी चीज मानो वो जानकर मानो, बिना जाने मत मानो। जब तक समझ नहीं आए वो रटने वाली बात हो जाएगी। और जान गए तो जान गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप देखो, हम कार में पेट्रोल डलवाते हैं, कार में, कार की जरूरत है पेट्रोल, तुम्हारी जरूरत तो नहीं है पेट्रोल। अब सोचो, कार की सफाई कराते हो, शरीर की सफाई होती है, लेकिन हम भाई एक अज्ञानता के कारण, चेतन होते हुए, परमात्मा के अंश होते हुए, सदा आनंद के अंश होते हुए, एक दुख के कारण, एक अज्ञानता के कारण आज तक भटक रहे हैं। आप हम लोग अब जाग जाएं, अभी सवेरा है। समझने में कोई अंतर पड़ रहा हो तो आपको राइट है पूरा पूछने का, आपको पूरा अधिकार है। आपको जो भी कुछ चाहिए शरीर के लिए चाहिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं चाहिए। आत्मा के साथ तो सदा उसका संबंधी आनंद सिंधु भगवान रहता है। हम आनंद के अंश हैं और आनंद सिंधु की गोदी में रहते हैं। बस उसका ज्ञान हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो गई। फिर शरीर कल का मरता आज मरे। जब मैं ही नहीं रहा तो शरीर का क्या करोगे? ये सब धोखा आप हम लोग मिटाना चाहें, इसलिए मैंने कहा था ये दो श्लोक बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे कहलाने वाले, ध्यान से सुनो, मेरे कहलाने वाले शरीर मेरा कहलाने वाला है। ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा कहलाने वाला शरीर
आदि का मात्र संसार के साथ सर्वदा अभिन्न संबंध है। मात्र संसार के साथ संबंध है, इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वो सब केवल संसार के हित के लिए करना है। शरीर किसके लिए मिला? भगवान के लिए। शरीर मिला संसार के लिए, इस देह में तुम्हें आत्मज्ञान होना चाहिए। इसलिए सीतारामाचार्य जी कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। शरीर संसार के लिए, शरीरी भगवान के लिए। और इतनी सी बात समझ आ जाए तो परम पद मांगना नहीं है, अब कोई चाहना ही खत्म हो गई। परम पद मैंने कल भी कहा था कब होगा? जब कोई इच्छा नहीं रही। इच्छा मेरी किसकी इच्छा होगी? मैं रहते ही परमानंद की गोदी में हूं। आप सोचो, आनंद मध्य सिंधु तब बासा, मेरा बास कहां पर है? आनंद की गोदी में। तो मुझे क्या चाहिए? जो कुछ चाहिए शरीर के लिए चाहिए, वो मेरे लिए नहीं चाहिए। इतना सा अंतर ध्यान से समझो तो परम पद अपने आप हो गया। और यही करते रहे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो परम पद खाली शब्दों से नहीं होगा, पूजा पाठ से नहीं होगा, आत्मज्ञान से होगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे कहलाने वाले मेरे शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वदा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वो सब केवल संसार के हित के लिए करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आप से आप मिट जाएगा, शरीर से अपनापन मिट जाएगा। मगर कब मिटेगा? जब ज्ञान हो जाएगा, खाली सुनने से नहीं। और देखिए, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज समझ नहीं आया तो कोशिश कीजिए, कल पूछिए, परसों पूछिए, लेकिन मानकर पूछिए। ये नहीं कि आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, ना 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 ना। आप बताइए, आपको ये कहने से ये मान तो लिया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, जबकि आप ये कुछ भी नहीं हो। देखो, अज्ञानता को ढो रहे हैं हम लोग। भगवान कह रहे हैं ईश्वर अंश। मैं कौन हूं? भगवान कह रहे हैं मेरा अंश है। हम यदि भगवान पर विश्वास नहीं है हमारा, गुरु पर, संत महात्माओं पर विश्वास नहीं है हमारा, हम झूठ बोलते हैं। नहीं है विश्वास तो है, लेकिन ऐसा, अरे तो कैसा? या तो हम मुंह से बोलें हमें ये चीज समझ नहीं आ रही। शरीर का इलाज हो सकता है, आत्मा का इलाज नहीं हो सकता। आत्मा तो आत्मा ही रहेगी, जिसे भगवान कह रहे हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती बाव का। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको तो परमानंद मिला हुआ है। बस एक अज्ञानता हो गई, स्थिर बुद्धि हो गई, स्थित प्रज्ञ हो गए, अब मिट गया। यानी जीवन भर का अंधकार सदा के लिए मिट गया। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा व्यक्ति कर्म योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। यानी आप शरीर से किसके लिए सेवा कर रहे हो? संसार के लिए। शरीर को भोजन कराता हूं, मैं भोजन नहीं करता। ये सत्संग आत्मा का भोजन है, ये सत्संग आत्मा का भोजन है। ये सत्संग शरीर का भोजन नहीं है।
मैं किसी शरीर को ज्ञानी नहीं बना सकता। चेतन आत्मा ही ज्ञानी हो सकती है। हर किसी के मन में मैं निवेदन करता हूं, कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए, लेकिन बिना जाने आगे बढ़ने का लाभ नहीं है। मेरा एक प्रश्न है। पूछो मेरे भाई। मेरा ये प्रश्न है कि आत्मा और जीव में क्या अंतर है? किसमें? आत्मा और जीव। बहुत सुंदर। आपने सुना होगा कि अभी हनुमान जी ने क्या कहा कि जब मैं अपने को जीव मानता हूं, जीव माने शरीर को जीवन दान देने वाला, तो मैं आपका अंश हूं। लेकिन जैसे ही मुझे सुनिए सुनिए, जीव आत्मा, ये जीव कब तक रहेगा? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हम जीव तो सदा रहेंगे। हम किसी भी शरीर में जाएं, हम जीव आत्मा रहते हैं। लेकिन ये जीव भी हमारे ऊपर अज्ञानता ही है। हम तो आत्मा हैं, शरीर को जीवित करने के लिए जीव कहलाते हैं। समझे ब्रजमोहन जी? शरीर को जीवित करने के लिए ये जीव है, अन्यथा तो मैं आत्मा हूं। आप ही का भेजा हुआ बात बता रहा हूं। हनुमान जी ने क्या कहा कि मैं जीव अपने को मानता हूं, तो पहले हमारे को शरीर का ज्ञान हुआ, फिर हमें जीव का ज्ञान हुआ, फिर हमें आत्मा का ज्ञान हुआ। एकदम से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। शरीर का ज्ञान मिटा, हाँ मिट गया। जीव का ज्ञान मिट गया। जीव कब तक? जब तक ये शरीर में हूं। अब जब मेरे आप और मैं आपका, और आप मुझे मिले हो, मुझे आपको पाने के लिए कुछ नहीं करना। आप भी आनंद, मैं भी आनंद। आप भी सदा से, मैं भी सदा से। आप भी चेतन, मैं भी चेतन। ये अज्ञानता जिस दिन मिट गई, ये जीव भी, राम सुखदास जी कहा करते थे, ये जीव भी हमारे अंदर अज्ञानता है। जब तक हम अपने को शरीर मानते हैं, इतना तो जान लेते हैं हम इसके अंदर जीव हैं, इसको जीवित रखने के लिए। आज इस शरीर को जीवित रख रहे हैं, कल किसी दूसरे शरीर को जीवित रखेंगे ना। आत्मा होने के बाद में तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं और तू दो है ही नहीं। दो का भ्रम हो गया। पानी में बुलबुला बनने से मेरे को आपसे अपना अलग अहंकार हो गया, अज्ञान हो गया। और किसी भक्त को पूछना हो फिर पूछिएगा। देखिए ब्रजमोहन जी ने बहुत सुंदर बात पूछी कि शरीर में, जीव में और आत्मा में क्या अंतर है। ये जीव आत्मा कब तक? जब तक शरीर में है। और जब आत्मा हो गया तो पा गया परमात्मा को। फिर पाने के लिए कुछ नहीं करना। पूछिए भाई जी। भैया जी, अभी भैया जी ने पूछा, उसके पहले जो आपने एक शब्द कहा था कि सुधारना तो आत्मा को है। ना 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 ना, मैंने कहा था, सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी अज्ञानता आत्मा के ऊपर दो पर्दे हैं। एक शरीर का पर्दा, शरीर के कारण सारे संसार में अपनापन हो गया। एक ही शब्द ध्यान देना, शरीर के कारण सारे संसार की सारी चीजों में सब में अपनापन आ गया। उसी के कारण कामना, उसी के कारण ममता, उसी के कारण अहंकार, उसी के कारण स्त्री, उसी के कारण पुरुष। यानी एक अज्ञानता से अज्ञानता का शास्त्र लिखा गया और अनंत जन्मों का लिखा गया। लेकिन जब तक मैं जीव रहा, सुधारना क्या है? शरीर से जीव बने और जीव से, जीव आत्मा में से जीव अलग, मैं आत्मा रह गया। यानी अब मुझे किसी शरीर में नहीं जाना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो तू ही हूँ, सदा तेरे साथ हूँ। तुझ में मुझ में भेद क्या है?
आनंद मध्य सिंधु तब वासा। तू भी आनंद, मैं भी आनंद, बस यही फर्क है, तू जागा हुआ था, मैं सोया हुआ था। अब आप बताइए, जागे हुए सारे जागे हुए। संत महात्मा कोई छोटे बड़े नहीं होते, सब बराबर है। भगवान की अगर जब भी आप और हम लोग भगवान के लोक में जाएंगे, हमारा परम पद होगा, तो ये मत समझना हमसे पहले हमारे गुरुजी या उनके गुरुजी या उनके गुरुजी वो कहीं और बैठे होंगे। सब एक बराबर हैं, भगवान की दृष्टि में सब बराबर हैं। उनका अपना परायापन नहीं है, ये अज्ञानता में अपना परायापन होता है। समझ आया भाई जी? नहीं आया तो दोबारा पूछो, देखो मैं आपको बोल रहा हूं, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना हमको। प्रश्न है। जी भैया पूछिए ना। मेरा प्रश्न ये है कि इस शरीर में हम जीव है कि आत्मा है? शरीर में जीव है, मगर जीव के अंदर आत्मा भी है। बिना आत्मा के जीव नहीं होता। हमें शरीर से भी अपनापन मिटाना है, जीव से भी अज्ञानता मिटानी है, आत्मा बनना है। आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। अगर हम जीव रहेंगे ना, तो सदा किसी न किसी शरीर में जीव आत्मा बन के रहेंगे। हमें शरीर में आत्मा नहीं है, जीव है अभी ना, मैंने क्या कहा, जीव आत्मा है। जैसे इस शरीर में एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है, 3 शरीर हैं। ऐसे ही ये शरीर जो है जड़ है, जीव जो है इसे जीवन दान देना है, यानी आत्मा से चेतनता लेता है और शरीर को देता है, इसलिए मैं जीव कहलाता हूँ। लेकिन जब मेरा ये अज्ञान मिट गया, मैं शरीर नहीं हूँ, तो जीवपना भी मिट गया। फिर मुझे किसी शरीर में नहीं जाना, फिर दिव्य शरीर मिलेगा। जैसे भगवान वैसा मैं। विष्णु लोक में आप जाओगे, वहाँ पर सारे भगवान विष्णु के रूप हैं, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। कृष्ण लोक में जाओगे, सब आनंदमयी हैं। अज्ञानता देखो, पहले शरीर का अज्ञान मिटेगा, फिर जीव भी अज्ञानी है, क्योंकि शरीर को चेतन करने से जीव कहलाया हूं मैं। लेकिन जब मैं शरीर ही नहीं बनना चाहता, यही मेरा नहीं, तो मैं जीव क्यों? फिर तो मैं आत्मा हूं। इसीलिए जीव आत्मा। समझे ब्रिजमोहन जी? हाँ जी। ये भी अज्ञानता ही है हमारे अंदर। इस शरीर में जी, हम जीवात्मा है। शरीर में जीवात्मा है, लेकिन शरीर से अपनापन खत्म होते ही, भगवान से अपनापन होते ही हम जीव नहीं रहेंगे, केवल आत्मा रहेंगे। शरीर को जीवित रखते हैं, इसलिए जीव आत्मा कहलाते हैं। शरीर से अपनापन खत्म, तो हम केवल आत्मा परमात्मा के साथ रहने वाले बन जाते हैं। और देखो, इसी चीज को सांख्य योग में भी कहा गया, प्राणी मात्र को मैं हूं, इस प्रकार अपने स्वरूप का स्वतः सिद्ध होनापन का ज्ञान रहता है। प्राणी मात्र को मैं हूं, ये ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है। अब ध्यान से सुनिएगा, शरीर का अंश है, मैं प्रकृति का अंश है, और हूं सत्ता है। ये हूं, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूछा ब्रजमोहन जी ने, उसको बता रहा हूं। हम कहते हैं मैं हूं, अब मैं मिट गया तो हूं नहीं रहेगा, है रहेगा। समझ गए ना तीनों चीजें? मैं हूं, मैं मिटते ही हूं नहीं रहा, मैं के कारण हूं था। जैसे ही मैं मिटा, हूं से है बन गया, तो मैं गया। हूं माने जीव और है माने आत्मा। तो कहते हैं मैं हूं, तू है, ये है, वो है। ये 4 व्यक्ति देश और काल को लेकर के होते हैं। जैसे ही व्यक्ति का मैं मिटता है, हूं भी मिट जाता है और है रह जाता है। राम सुखदास जी अपने सत्संग के अंदर वो सारा जीवन ये समझाते रहे, और लोग
अपनी खोपड़ी में हाथ फेरते रहे, समझ नहीं आ रहा। मैं हूं और है कुछ नहीं। मैं हूं कब तक? जब तक ये मैं हूं, मैं मिटा तो हूं नहीं रहेगा, है रहेगा। जीव भी मिट जाएगा, शरीर भी मिट गया, जीव भी मिट गया, केवल आत्मा रह गया। उसी को वेदों में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। मैं और तू में अभेद हो गया, फिर कोई भेद नहीं है। तू भी चेतन, मैं भी चेतन, तू भी सदा से, मैं भी सदा से। तू आनंद सिंधु है तो मैं आनंद बिंदु हूं। लेकिन जब तक व्यक्ति के अंदर ये मैं हूं तो तीनों चीज रहती हैं। आप समझ में आया भैया? मैं तो कहता हूं किसी के मन में भी कोई भी शंका हो, देखो मैं बताने वाला नहीं हूं, पहले आपको बता दूं, मैं तो आप ही की तरह जीव हूं, लेकिन ये अंधकार भगवान की कृपा से मिटता है। मैं तो केवल निवेदन करता हूं। मेरा एक सजेशन है जी भैया। कि जब आपका अध्याय 2 खत्म हो जाए, हाँ, तो एक समरी जो है ना, बताऊंगा इसकी समरी, दूसरे अध्याय की पूरी समरी बताऊंगा। दूसरे अध्याय की ना पूरी समरी पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर बात कही आपने। आपका सजेशन सबके लिए काम करेगा। यानी जो अब तक 72 श्लोकों में हम सुनेंगे, उसकी पूर्ण एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे कि इस अध्याय में हमने क्या जाना। आज मैं अपने शब्दों को यह विराम देना चाहूंगा। कोई भक्त भजन सुनाना चाहेगा आप में से? है ब्रिजमोहन जी, आपकी इच्छा सुनाने की या भाई जी से सुने? भाई जी आप सुनाइए। शायद ब्रिजमोहन भैया बोलना चाह रहे थे। अगर ब्रिजमोहन जी आप सुनाना चाह रहे तो आप सुना दो मेरे भाई। भाई जी से कल सुन लेंगे। मैं सुनता हूँ। सुनाइए, आप सुनाइए। भाई जी से कल सुनेंगे। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा। जय हो। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा। पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। जय हो। ये तन है टूटी न बढ़िया रे प्राणी, इसमें भरने न पाए पापों का पानी। ये तन है टूटी न बढ़िया रे प्राणी, इसमें भरने न पाए पापों का पानी। नादान केवट संभल कर चलो, नादान केवट संभल कर चलो। मीत माया भंवर ने तुहेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। मन का रतन रख जतन से नारी, मन का रतन रख जतन से नारी। यहाँ जो चोरों की बस्ती है बाट, ओह। यहाँ जो चोरों की बस्ती है बाट। ज्ञानी गुमानी तेरे यहाँ सबका लुट जाए लाखों का डेरा। ज्ञानी गुमानी तेरे यहाँ सबका लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। बादल विपत की अंधेरी है रातें, बादल विपत की अंधेरी है रातें।
बादल विपत की अंधेरी है रात, भजन सार सब दूत दुनिया की बात है, भजन सार सब दूत दुनिया की बात। लखों श्याम पुत्री में उसकी झलक मित्र, लखों श्याम पुत्री में उसकी झलक मित्र, हो जाए पल में सवेरा, भगवान हो न जाए अंधेरा, हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।